हैं सॉरो ऑफ बंगाल। मेरी बात समझ गई, बंगाल का शोक, ठीक है। सॉरो ऑफ बंगाल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी अपना कोर्स बदलती है, ठीक है। सो इट राइजेज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट राइजेज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। समझ आ गया, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में, और ये क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इट जॉइंस द भागीरथी हुगली इन वेस्ट बंगाल। अब ध्यान देना, भागीरथी हुगली बेसिकली क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है ऑफ गंगा की, ठीक है। तो वहां पर ये उसको ऐसे करके ज्वाइन करती है। मेरी बात समझ गई, तो किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी को ज्वाइन करती है, ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। मेरी बात समझ गई, दामोदर, ठीक। अच्छा, इस पे कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सवाल आ रखा है तुम्हारे, कौन सा प्रोजेक्ट है इसमें, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली डीवीसी, समझ आ गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, समझ आ गया, दामोदर प्रोजेक्ट। यहाँ ये जो प्रोजेक्ट है, इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और जहां पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वहां पर जो है मिनरल रिच बेल्ट है, और मिनरल रिच बेल्ट है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके क्या होता है, वहां पर इंडस्ट्रीज रन होती है। मेरी बात समझ गई, इसमें हम देखते हैं कि ये जो है दामोदर पे क्या है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, डीवीपी या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारे एक सवाल और आया है कि जो दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो किस प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, बताओ। हाँ, किस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, मतलब एग्जैक्टली हमने वो जो प्रोजेक्ट जो है, समझ आ गया, किस एक प्रोजेक्ट से हमने बिल्कुल उसको कॉपी किया है, जैसा उनका प्रोजेक्ट है। ये है टेनेसी वैली अथॉरिटी, टेनेसी वैली अथॉरिटी या टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, टीवीए, यूएसए की, समझ आ गया, इट इज बेस्ड ऑन द टीवीए, समझ आ गया। टेनेसी वैली, जैसे हमारा दामोदर वैली है तो वैसे टेनेसी, तो ये जो डीवीसी है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, या ये मतलब जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन पे या उस प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, इसको नोट कर लो उसको। इट इज बेस्ड ऑन टीवीए अथॉरिटी या डीवी या टीवीसी। यूपी की, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो वो बताएगा ना, तो वो स्पेसिफाई करेगा ना, और अगर नहीं किया तो ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। अब वो तो तुम्हारे जो है, वो तो तुम्हारे भाई यूपी पीसीएस की गलती है समझा, उत्तराखंड में तो डिलीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना, डिलीट हो जाते हैं जहां पर अनसर्टेनिटी होती है। हम्म, हाँ तो नहीं तो नहीं, अब वो तो फिर वो जाने, वो तो श्रीनेत जी जाने है ना, कौन है तुम्हारे, श्रीनेत है ना, चेयरमैन कौन है, अब जो है इलाहाबाद ये जो है यूपी पीसीएस के चेयरमैन कौन है, श्रीनेत करके ना, तो वो तो श्रीनेत जी जाने तो फिर हम कैसे जान सकते हैं फिर, तो वो तो फिर वो डिलीट करे ना करे वो अलग बात है, बट यहाँ तो डिलीट हो जाता है, समझ में आ गया। या फिर यहाँ पर ये भी होता है कि यहाँ पर मार्क्स भी मिल जाते हैं वैसे, बट अब तो नहीं होता वैसे इस तरह से, ठीक है ना, ये चीज है। तो सुने, इज इट क्लियर नाउ। अब हम आए ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज सांगपो, क्या बोलते हैं इसको हम, सांगपो रिवर बोलते हैं। और सांगपो रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है भाई, तिब्बत से होती है, ठीक है, तिब्बत से होती है। चिमायुंगतुंग ग्लेशियर, तो ग्लेशियर का नाम क्या है,
चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, और कैलाश रेंज। मेरी बात में आ गई? रेंज कौन सी है? कैलाश रेंज, ठीक है, और चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, और पास कौन सा है? मरियम ला पास, ठीक है। इसको अलग करता है किससे? मानसरोवर झील से। इज इट क्लियर? दर्रा पास, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल जी, जो लद्दाख रेंज का ही ये तिब्बत में एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है ना। और यही जो कैलाश रेंज है, इसी की हाईएस्ट पीक माउंट कैलाश है, मतलब कैलाश। क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि ऐसे कंटिन्यूस नहीं है स्ट्रेच, कंटिन्यूस स्ट्रेच नहीं है, मतलब समझ में आएगा, बीच में गायब है, फिर इस तरह से ऐसे करके ये चीज है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सुबनश्री, सियांग, कामेंग, मानस, संकोश, रोंग नदी, दिक्रोंग, बुरोय, बारगोंग। समझ आ गया? ये सारी नदियां, इसको नोट कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लोहित, देबांग, धनसिरी, कपिली, बुरी दिहिंग और तीस्ता। समझ आ गया? ठीक है। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है ब्रह्मपुत्र की, ठीक। It flows through Tibet, India and Bangladesh and forms the largest delta of the world along Ganga. ये क्या बना रही है? सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ये। इतना समझ आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो उसको नोट कर लेंगे हम, ठीक है। ठीक, महानदी, ठीक है। महानदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की, बहुत बड़ी नदी है, तो उसको बोलते हैं महानदी, उड़ीसा, ठीक है। ये है सोर्स क्या है? नॉर्दर्न फुटहिल्स ऑफ दंडकरण्या नियर शियावाइन, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। दंडकरण्या कहां पर है? दंडकरण्या रेंज कहां पर है? फॉरेस्ट रेंज कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वहां से ये निकलती है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपी भारत की मुख्य नदी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, हसदेव, इबर, मन। ध्यान देना, ये एक सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है तुम्हारे यूपीएससी में, इसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तेल, ओंग और जोंक, ठीक है। ये जितनी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो सोर्स क्या है? दंडकरण्या, ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, ठीक है। और तुम्हारे एग्जाम में आएगा इसका ट्रिब्यूटरी। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। रिवर्स में समझने वाली कोई बात नहीं है, बस इसको देखना है, घर में जाके ड्रॉ करना है। देन यू हैव द गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। सोर्स क्या है? त्रियंबक प्लेट्यू, ठीक है। सोर्स क्या है? त्रियंबक प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ सह्याद्री। सह्याद्री क्या बताया था? सह्याद्री क्या है? वेस्टर्न घाट्स है महाराष्ट्र में, नियर नासिक, महाराष्ट्र। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ठीक है, ये है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इज नेक्स्ट ओनली टू गंगा। तो ध्यान देना, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बेसिन किसका है? गंगा का है। उसके बाद किसका पड़ता है? गोदावरी का पड़ता है। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मजरा, और इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पेन गंगा, वेण गंगा, वर्धा, इंद्रावती और सबरी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है क्या है? इसका जो रिवर बेसिन है, ठीक है, रिवर बेसिन जो है लार्जेस्ट है कहां पर? पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपी भारत में जो है, यहाँ सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, रिवर बेसिन है। हाँ हाँ हाँ
हाँ, यूपी तो अगर प्रायद्वीप, हाँ प्रायद्वीप है तो प्रायद्वीप मतलब पूरा पेनिनसुलर पार्ट हो गया। और अगर वो बोलेगा एक्सट्रीम साउथ, देखा जाए तो एक्सट्रीम साउथ बोलेगा, ठीक है ना, तब तुम्हारी क्या, कावेरी। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अगर प्रायद्वीप भी भारत की पूछेगा वो, मेरी बात समझ आ गई। अब लेकिन क्या है कि जो है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि तुम्हारा या तो एक्सट्रीम साउथ हो जाएगा, साउथ, या फिर जो है पेनिनसुला हो जाएगा, तो पेनिनसुला की हम यही मानेंगे। और साथ में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी जो रिवर ड्रेन हो रही है, इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा बनता है। नहीं, ये गोदावरी का, हाँ कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए हम देखते हैं उसको, इसको ही बोला जाता है बेसिक। अब वही बात है वो, कि वो कैसे मान रहा होगा मतलब। अच्छा, साउथ लिखा हुआ था, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ बट, हाँ हाँ, वहां पर वो दक्षिण भारत को मतलब जो है पूरा वो एक्सट्रीम साउथ मान रहा होगा, तो इस तरह से, ठीक है। हाँ, यही चीज बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है उसमें, ठीक है, ठीक है। कृष्णा नदी, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इसका सोर्स क्या है, ठीक है, महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ लार्जेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक मैंने बोला लॉन्गेस्ट और एक मैंने बोला लार्जेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट मतलब ज्यादा पानी, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना ज्यादा पानी कैरी कर रही है, मेरी बात समझ गई, ठीक है, ये चीज। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भीम, तुंगभद्र, घाट प्रभा, मल प्रभा, मूसी और कोयना। मूसी नदी पे कौन सा शहर है, मूसी नदी पे कौन सा शहर है, हैदराबाद। समझ आ गया, इस पे क्या है, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। मूसी नदी पर कौन सा शहर है, हैदराबाद लोकेटेड है। इसका मतलब क्या है कि कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मूसी, उस पे क्या है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। स्रोत पश्चिमी घाट में, महाबलेश्वर के उत्तर में, यह प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। महत्वपूर्ण सहायक नदियां भीम, तुंगभद्र, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी और कोयना। अब हम देखेंगे कावेरी, ठीक है, ठीक है। राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज। अच्छा, ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ है, ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पर है, तो देखो ये तो तुम्हें पता चल गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, लेकिन ब्रह्मगिरी रेंज किस स्टेट में है। अच्छा सुनो सुनो, है, अच्छा मुझे बताओ, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बेसिकली किन दो स्टेट्स के बीच में, कर्नाटका और और दूसरा तमिलनाडु, ठीक है। तो कावेरी निकलती कहां से है, कर्नाटका से निकलती, तो ब्रह्मगिरी रेंज किधर हुआ, कर्नाटका में हुआ, मेरी बात समझ रही है, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी काबिनी, भवानी, अमरावती, लेफ्ट बैंक हिरांगी, हेमवती, शिमशा एंड अर्कावती, ठीक है। तो वेर इज ब्रह्मगिरी रेंज, इट्स इन महाराष्ट्र, ओ सॉरी कर्नाटका, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट किन किन स्टेट्स एंड यूटीज के बीच में है, ये भी हिंट दे दी मैंने, यूटीज ही बोल दिया मैंने, चलो बिल्कुल सही। और कौन से स्टेट्स हैं, तमिलनाडु और है कर्नाटका, देखो कर्नाटक और तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड केरला, समझ आ गया, एंड केरला। लेकिन क्या होता है कि लेकिन मेन डिस्प्यूट किसके बीच में,
कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। मेरी बात समझ आ गई? और डिस्प्यूट क्यों है बताओ? पानी पानी को लेके होगा कोई, बिल्कुल जो है? हाँ बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे? देखो, हाँ, कावेरी जो निकलती है वो निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज से, और वो है कहाँ? कर्नाटका में। अब क्या है, क्योंकि ये जो डेक्कन की रिवर्स हैं दे आर सीजनल रिवर्स। क्या है? सीजनल रिवर्स है। अब इसका मतलब ये होता है कि जब बरसात आएगी तो इसमें पानी आएगा, और जो है जैसी बरसात चली जाती है तो उसमें पानी काफी हद तक कम हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई? वो बात अलग है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश हो गई तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, बट क्या होता है, पानी बहुत कम हो जाता है। अब एक तो बहुत कम पानी है, अब उसमें क्या होगा, अगर मैक्सिमम पानी जो है कर्नाटक वाले यूज कर लेंगे तो आगे वो जो, अब क्योंकि फार्मर्स हैं, ठीक है, अब यही जो है रिवर जाएगी कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के फार्मर्स के लिए क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। अब क्योंकि जो है पूरा ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया कावेरी नदी को कहते हैं हम, उसके डेल्टा बनाता है, तो क्या है, वहां पर धान बोया जाता है। अब धान बोने के लिए तो पानी ज्यादा चाहिए ना, बट अगर पानी ज्यादा वहां यूज हो गया तो यहाँ पर पानी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए जो है तमिलनाडु कहता है कि भाई तुम पानी कम यूज करो। कर्नाटक कहता है मैं अगर पानी कम यूज करूंगा तो हमारे यहाँ धान का क्या होगा, फिर हमारे फार्मर्स तो भूखे मर जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो इसमें दिक्कत ये आती है कि पानी क्योंकि कम है, लिमिटेड है, अब जब तक बरसात है तो ठीक है, लेकिन जैसी बरसात गई तो धीरे धीरे करके पानी कम होता रहेगा। तो इसलिए हम देखते हैं ये वाटर डिस्प्यूट। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, साबरमती। किसको साबरमती का संत कहते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, ठीक। तो साबरमती आश्रम, ठीक है, किस नदी के किनारे है? साबरमती। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। और ये कहां पर हुआ? साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास हुआ, बिल्कुल ठीक है ये चीज। नाउ सोर्स क्या है? मेवाड़ हिल्स इन अरावली रेंज। इज इट क्लियर? अरावली रेंज से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी है हिमवती, सेरी एंड वकुल। ठीक है, ये है साबरमती नदी की। और ये कहाँ ड्रेन होती है? ये नदी कहाँ जाके गिरती है? हैं? हाँ, अरेबियन सी, और मोर स्पेसिफिक है, हाँ, खंबात की खाड़ी। समझ आ गया? कहाँ ड्रेन होगी? गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, ये है ऑब्वियसली बात है, वो अरेबियन सी का। लेकिन अगर उसने पूछा, मोर स्पेसिफिक पूछा उसने, तो हम बोलेंगे खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर। ठीक, ये कैसी? ईस्ट की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना। और ये कहां से मर्ज होती है? अमरकंटक से, इन मध्य अमरकंटक से एक और नदी आ रही है अमरकंटक में। ठीक है, देखें, इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर इंडिया, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। लेकिन कैसे? जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। मेरी बात समझ गई? वेस्ट फ्लोइंग है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हिरण, लेफ्ट बैंक तवा एंड भरनेर, वर्ल्ड फेमस धुआंधार फॉल और द क्लाउड ऑफ मिस्ट फॉल। धुआंधार फॉल है, जैसे ये जो ऐसे नीचे गिरती है जब, तो ऐसे क्या होता है कि एकदम व्हाइट रंग का धुआं धुआं बन जाता है। मेरी बात में कि मिस्ट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं धुआंधार फॉल और द क्लाउड ऑफ मिस्ट फॉल है ये फॉल। ठीक है, इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर नियर जबलपुर। समझ में आ गया? तो जबलपुर के पास ये लोकेटेड है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो हाँ, बल्कि तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, बल्कि यूके पीएससी में ही पूछा हुआ है कि जबलपुर के पास कौन सा जो है फॉल है। समझ आ गया? ठीक है, कौन सा फॉल है? धुआंधार फॉल। और वो किस नदी पर है? नर्मदा रिवर पर है। तो ठीक है ना। इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज। बताया था ना, दिस इज द रिफ्ट वैली। ठीक है, ये तो क्या हो गया?
ब्लॉक माउंटेन हो गए, दिस इज ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत हो गए, और ये हो गई रिफ्ट वैली, और यहां पर से फ्लो कर रही है नर्मदा, यहां पर से फ्लो कर रही है नर्मदा। इज इट क्लियर? और ये कहां ड्रेन होती है? मोर स्पेसिफिक, खंबात की खाड़ी, बिल्कुल सही। तो ये भी कहां होगी? गल्फ ऑफ खंबात। देखें, साबरमती मेन जो नदी है, साबरमती, नर्मदा, तापी, माही, ये सारी रिवर्स ड्रेन होंगी गल्फ ऑफ खंबात में। समझ में आ गया? इसको नोट कर लो तो, ठीक है। तो गल्फ ऑफ खंबात में जो है गिरने वाली नदियां माही, साबरमती, ठीक है, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। ये सब के सब खंबात की खाड़ी में गिरती है। बैटल ऑफ खंबात, तो बैटल क्या रहा क्या है वो क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। ये चीज, इज इट क्लियर? नेक्स्ट तापी और ताप्ती, ठीक है। देखिए ये भी पहली बात है रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ठीक है, रिफ्ट वैली में, ठीक। दूसरी बात है ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और क्योंकि वो बिल्कुल उसके पैरेलली फ्लो करती है, तो देखेंगे ऐसे रिवर सिस्टम को हम पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम, समझ आ गया? मतलब जब दो नदियां जो हैं एक दूसरे के पैरेलली फ्लो करती हैं, तो ऐसा रिवर सिस्टम पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, समानांतर जो है अपवाह तंत्र। तो इंडिया में पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम एग्जांपल क्या है? नर्मदा और तापी। तो बात में आ गई। अब क्योंकि ये पैरेलल फ्लो करती हैं, तो इसीलिए जो है तापी रिवर को हम जो है नर्मदा नदी की जुड़वा बहन या फिर जो है उसको दासी भी कहते हैं। मेरी बात समझ में, ठीक है। ये सोर्स क्या है? मुल्ताई ऑन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बैतूल डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बैतूल, अरुणावती, गंजल और गुमाय। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, वेघर एंड गिरना, बरी और उजरा। ऑल्सो नोन एज ट्विन और हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। क्लियर? नर्मदा नदी की जुड़वा बहन या फिर दासी भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट रिवर सिस्टम। तुमने इसमें जो है सोर्स क्या है, कहाँ पर ड्रेन होती है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, ये सवाल पूछा जाएगा। और लूनी कहाँ ड्रेन होती है? लूनी कहाँ ड्रेन होती है? हाँ बिल्कुल, इज इट क्लियर? वो रन ऑफ कच्छ तक वो पहुंचती है, उससे पहले ही वो क्या होता है, रेत में समा जाती है। और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहा जाता है? इंटरनल ड्रेनेज। मेरी बात समझ गई? आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है। इंटरनल ड्रेनेज, इंटरनल ड्रेनेज वो होता है जिसका जो है पानी समुद्र पे नहीं पहुंचता, या तो किसी झील में पहुंचेगा या फिर वो बीच में खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ गई? और एग्जाम्पल है कोई वर्ल्ड में जिसका ड्रेनेज इंटरनल है? किसको? हाँ मतलब, लेकिन उसके वो थोड़ा डिस्प्यूटेड रिवर है, डिस्प्यूटेड रिवर है। और बताओ कोई वर्ल्ड में नदी, ऐसी नदियां हैं जिनका ड्रेनेज इंटरनल है? अरे सेंट्रल इंडिया में, हाँ मतलब मैं वर्ल्ड में पूछ रहा हूँ, एशिया में ही है वो। दो नदियां, ये भी बता दिया मैंने, एशिया में है, दो नदियां हैं और दोनों एक समुद्र में गिरती है, हालांकि वो सी नहीं है, इट्स अ लेक। अमू दरिया एंड सिर दरिया अरल सी में ड्रेन होती है। अमू दरिया और सिर दरिया, मेरी बात समझ गई, ठीक है। वो क्या है? वो अरल सी, अरल सी इज नॉट अ सी, इट्स अ लेक, वहां वो ड्रेन होती है। और वो क्या है? वो भी एक पैरेलल ड्रेनेज है। समझ में आ गया? समानांतर बहती।
अमू दरिया और सीर दरिया। लेक में जा रही है, लेकिन फिर क्या होता है, वहां से इवेपोरेशन होता है। मेरी बात समझो, ये है ठीक। सो दिस कंप्लीट्स योर रिवर सिस्टम। पक्का। तो रिवर सिस्टम में जो है इंपॉर्टेंट क्या है, देखें पहली बात की कैसा पैटर्न बनाती है। अच्छा, गंगा और यमुना कैसा ड्रेनेज पैटर्न बना रही है? गंगा और यमुना कैसा अपवाह तंत्र बनाती है, ये बताएगी मुझे लड़की, बताओ भाई। कैसा ड्रेनेज, इसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। समझ आ गया? मतलब ऐसे जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ जैसे आकार का, ऐसे, ठीक है ना। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं मोस्टली, समझ आ गया, वो तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, मतलब पेड़ जैसे आकार का। तो हम बोलेंगे ट्री लाइक सिस्टम, ट्री लाइक पैटर्न। इसको नोट कर लो, ठीक है, ठीक। पेड़ जैसे आकार का डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये एग्जाम में पूछा हुआ तुम्हारे, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न।